अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरोसॉफ्ट टैबलेट के बारे में। फेरोसॉफ्ट टैबलेट एक आयरन सप्लीमेंट है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आयरन पॉलीमाल्टोज कम्प्लेक्स होता है। फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि जब जिस्म में खून की कमी हो जाए और स्पेशली रेड ब्लड सेल्स जो सुर्ख खुली होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी उनकी कमी हो जाए तो फिर फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें फेरोसॉफ्ट टैबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल बालिग अफराद यानी कि एडल्ट पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और खास तौर पर प्रेग्नेंट वीमेंस यानी कि हामला खवातीन में और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उन खवातीन में इसका इस्तेमाल ज्यादा करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बालिग अफराद के बारे में, तो वैसे तो बालिग मर्द हजरात में बहुत कम खून की कमी पाई जाती है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी लंबे अरसे की बीमारी में मुब्तला हो या ऐसे बुजुर्ग हजरात जो किसी लंबे अरसे की बीमारी में मुब्तला हो तो उन अफराद में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो अफराद जिगर की बीमारी या बवासीर जो कि खूनी बवासीर की वजह से खून बहुत ज्यादा जाया हो जाए तो उन अफराद में खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन में बहुत ज्यादा खून की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमल प्रेगनेंसी के पहले 3-4 महीने जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से नोजिया वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली दिल खराब होने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो दिन ब दिन प्रेग्नेंट वीमेंस यानी कि हामला खवातीन में खून की कमी होती जाती है। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और आयरन से भरपूर खुराक नहीं लेती, तो इसके अलावा जिन खवातीन में माहवारी के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग नॉर्मल से ज्यादा होती है, तो हैवी ब्लीडिंग मुसलसल होने की वजह से भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है, तो उन खवातीन में भी फिर फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि खून की कमी को पूरा किया जा सके। अगर हम बात करें खून की कमी की अलामात के बारे में, तो जिन अफराद में खून की कमी होती है उन अफराद में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता और अगर कोई भी काम शुरू कर दें तो थोड़ा सा काम करने के बाद ही जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट होती है और सांस फूलने लगता है, चेहरा पीला जर्द नजर आता है। और बालिग अफराद, बुजुर्ग अफराद या हामला खवातीन में खून की कमी की वजह से थोड़ा सा तेज चलने, वजन उठाने या सीढ़ियां चढ़ने से सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है और अक्सर खवातीन में खून की कमी की वजह से चेहरे पे दाने और झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं और अक्सर फीमेल्स में फिर मेलाज़मा यानी कि छाइयां होने की भी शिकायत हो सकती है। तो ये तमाम अलामात जिस्म में खून की कमी को जाहिर करती हैं। अब हमें पता कैसे चले कि बालिग अफराद में या खवातीन या हामला खवातीन में खून की कमी कितनी है और खून की कमी है भी या नहीं? तो इसके लिए हमें एक खून का टेस्ट करवाना होता है जिसे सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट या ब्लड सीपी के नाम से यानी ब्लड कंप्लीट पिक्चर के नाम से एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को देखा जाता है जिसमें एचबी लेवल यानी हीमोग्लोबिन लेवल को देखते हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स को देखते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल से ही हमें पता चलता है कि जिस्म में खून की कमी कितनी है। अगर हम बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की, तो ये 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक बॉडी में होनी चाहिए। अगर बॉडी में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो फिर ये खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कंसीडर किया जाता है। तो फिर इसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक आयरन सप्लीमेंट फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ज्यादातर इस बात पे कोशिश की जाती है कि तमाम उम्र के अफराद में 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए एचबी लेवल। अगर जिस्म में एचबी लेवल 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स जैसा कि फेरोसॉफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जा सके। और अक्सर खवातीन में जो कि प्रेगनेंसी के 5वें या 6ठे महीने में होती हैं, तो 5वें या 6ठे महीने के बाद जिस्म में खून की कमी तेज़ी से बढ़ती जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बच्चे को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो फीमेल्स बहुत कम खाना खाती हैं या आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करती, तो उन फीमेल्स में बहुत बुरे तरीके से फिर खून की कमी होती है, जो कि 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर तक बॉडी में पहुँच जाती है और यह शदीद खून की कमी होती है। तो इस सूरत में फिर फेरोसॉफ्ट टैबलेट या कोई भी आयरन सप्लीमेंट्स इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करती, तो फिर इस सूरत में इंजेक्टेबल फॉर्म में जैसा कि वीनोफर या बिस्लरी या दूसरे आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इस क्रिटिकल सिचुएशन से हर सूरत में निकला जाए। क्योंकि जब जिस्म में बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है तो फिर इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, यानी कि हमल के दौरान ही बच्चा फौत हो सकता है। और इसके अलावा अक्सर फीमेल्स में प्रीटर्म बर्थ यानी कि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश होने का खतरा होता है। और शदीद जिस्म में खून की कमी होने की वजह से भी हामला खवातीन की जान बहुत ज़्यादा ख़तरे में जा सकती है। तो इसी वजह से प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन से जितना जल्दी मुमकिन हो सके निकला जाए ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो और माँ की जान को भी कोई ख़तरा ना हो।
अब हम बात करते हैं फेरोसाफ टेबलेट के डोजेज के बारे में। तो एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में फेरोसाफ टेबलेट एक टेबलेट रोजाना इस्तेमाल करवाई जाती है, और जिन पेशेंट्स में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए ये टेबलेट दिन में कुछ पेशेंट्स में 2 बार भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और ये टेबलेट पानी के साथ लेनी होती है। इस टेबलेट को दूध के साथ बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिस में देखा गया है कि अक्सर अफराद आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल दूध के साथ कर रहे होते हैं ताकि दूध के साथ लेने से जिस्म अरबा हो जाए, जिस्म में ज्यादा ताकत आए। हालांकि इससे होता यह है कि जब आप आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल दूध के साथ करते हैं तो दूध में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, यानी आयरन को जिस्म में जज़ब नहीं होने देता, और ये बॉडी में से यूरिन और फीसिस यानी कि पेशाब या स्टूल के जरिए बॉडी में से एक्सक्रीट करवा देता है। और इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं पाखाने और पेशाब बहुत ज़्यादा गहरे रंग के आते हैं, काले रंग के आते हैं। की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बॉडी में जितनी आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो जज़ब कर लेती है, हजम कर लेती है और मेटाबोलाइज हो जाती है, और जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट होती है वो यूरिन और स्टूल के जरिए बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। तो सबसे बड़ी वजह यही होती है कि दूध के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इनहिबिट करती है, रोकती है, जिस्म में एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में खून की कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल पानी के साथ करें, और अगर आप दूध लेना भी चाहते हैं तो 2 घंटे पहले ले सकते हैं या 2 घंटे बाद में पी लें। और ये बात भी नोट कर लें कि फेरोसाफ टेबलेट का इस्तेमाल हमेशा दिन में करना चाहिए। अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते से 2 से 3 घंटे बाद ये टेबलेट ले सकते हैं। और इस बात पे भी ये कोशिश की जाए कि इस टेबलेट का इस्तेमाल खाली पेट किया जाए, ताकि ये खाली पेट ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जिस्म में काम करती है और जल्दी खून की कमी पूरी होती है। और जिन अफराद में फेरोसाफ टेबलेट के इस्तेमाल करने से लूज़ मोशन हो या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, वॉमिटिंग यानी कि दिल ख़राब हो, उल्टी आने की शिकायत हो, तो फिर उन फीमेल्स में या उन अफराद में फिर ये कोशिश की जाती है कि खाना खाने के बाद इस्तेमाल की जाए। और इस टेबलेट को दिन के वक्त ही इस्तेमाल करें या शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त इस टेबलेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रात के वक्त मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, हमारी बॉडी की जो मशीनरी है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो कम होने की वजह से फिर इसकी डाइजेशन पे भी असर पड़ता है, यानी कि रात के वक्त इस्तेमाल करने से ये टेबलेट जल्दी हजम नहीं होती और मैदे में हैवीनेस यानी कि मैदा भारी भारी रहता है, जिससे नींद में भी खलल पैदा होता है और बेचैनी रहती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दिन में किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर लें, दिन में बड़े अच्छे तरीके से ये टेबलेट डाइजेस्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फेरोसाफ टेबलेट का ज़्यादातर इस्तेमाल 4 महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि जिस्म में खून की कमी कितनी है, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है और इसकी ड्यूरेशन ऑफ थेरापी जो है वो एडजस्ट की जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 4 से 6 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।